सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम दिष्टानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव हन्नमत्वमिष्टान्तिः। गुरुभ्यो नमः। ठीक है, हाँ, एक स्मरण आ गया। राजगोपाल जी, आपने वो प्रश्न पूछा था, उसका और एक समाधान है कि अगर ज्ञान है, सर्प का ज्ञान है, तब रज्जु का भी ज्ञान है। सर्प का भ्रम हो रहा है तो सर्प का ज्ञान है, रज्जु का भी ज्ञान है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सर्प का ज्ञान हुआ था, वृत्त्यात्मक नहीं है, अगर हम लेते हैं तो क्या होगा कि रज्जु की भी वृत्ति उत्पन्न हो गई। पहले रज्जु देखा उसने, तो रज्जु का भी ज्ञान है। तो रज्जु का अगर ज्ञान होगा वैसे कि वैसे विशेष अंश का जैसे सर्प का ज्ञान है, अगर हम मान लेंगे कि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद रह गया है, तो रज्जु का ज्ञान भी उत्पन्न होने के बाद रह गया, तो भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम कैसे होगा? अगर रज्जु जानता है, रज्जु दिख रहा है, तो सर्प का भ्रम नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे ज्ञान क्या है, वृत्त्यात्मक ज्ञान लेना चाहिए जो क्षणिक होता है। रज्जु का ज्ञान उत्पन्न होके चला गया, सर्प का भी ज्ञान उत्पन्न होके चला गया। ठीक है, तो स्मरण आ गया, वो सोच रहा था मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे संस्कार से एवं सर्वत्र अध्यास हेतुत्व। तो कहते हैं अध्यास का हेतु तो संस्कार ही है सर्वत्र, ना कि वृत्त्यात्मक ज्ञान जो उत्पन्न होकर चला गया। रज्ज्वादौ जायमान सर्पादि अध्यासं प्रति नियमेन अव्यवहित पूर्व काले सर्पादि ज्ञानम नास्ति। कि ऐसा नियमेन माने हर बार जब भी रज्जु में सर्प का अगर अध्यास हुआ, हर बार जब भी होता है, तभी उसके पूर्व क्षण में, अव्यवहित पूर्व काल में रज्जु का सर्प का ज्ञान नहीं होता। हो सकता है सर्प देखा है पूर्व क्षण में, संभव है, ऐसा नहीं कहते। इसलिए नियमेन ऐसा है नहीं कि अव्यवहित पूर्व काल में सर्प का ज्ञान हो। नियमेन अव्यवहित सर्पादि ज्ञानम नास्ति, तस्मात् सर्पादि ज्ञानम न रज्जु सर्पादि अध्यास हेतु। तो रज्जु में सर्प इत्यादि का अध्यास होने के लिए सर्पादि का ज्ञान कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान आकर चला गया पूर्व क्षण में। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उसके पूर्व क्षण में ज्ञान होना चाहिए। संस्कार होगा तो वो सामग्री बनकर उससे अध्यास उत्पन्न हो जाएगा। किंतु सर्पादि अनुभवजन्य संस्कार एवं नियमेन सर्पादि अध्यास हेतु इति पर्यवस्यति। तो ये समाप्त हो गया। इससे ऊपर अभी और कुछ कहना आवश्यक नहीं है। कहते कि सर्पादि अनुभव से जो उत्पन्न हो गया संस्कार ज्ञान से, वृत्त्यात्मक ज्ञान से, वही नियम से हर बार जब भी अध्यास होगा तभी वो संस्कार उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में होना चाहिए, और वो हेतु बनेगा सर्पादि अध्यास के लिए। एवं एवमेव शुक्ति रजताद्यध्यासं प्रति अपि रजतादि अनुभवजन्य संस्कार हेतु। और वैसे ही अन्यत्र भी जहां जहां शुक्ति इत्यादि स्थल में रजत इत्यादि का अध्यास होता है, वहां पे भी रजत ज्ञान जो वृत्त्यात्मक हो गया पहले किसी पूर्व काल में, उससे जन्य जो संस्कार है अनुभव से। देखिए, ज्ञान और अनुभव एक ही है, रजतादि ज्ञान के ही है, रजतादि अनुभव के लिए। उससे जो जन्य संस्कार है वही हेतु बनेगा। सर्वत्र ही तत्तद अनुभव आहित संस्कार एवं अध्यासत्व अवच्छिन्नम प्रति नियमेन कारणम भवति। तो ये नियम अभी निश्चित हो गया कि अव्यवहित पूर्व क्षण में अध्यास के संस्कार होना चाहिए, जिसका अध्यास हो रहा है, तब जाकर संभव होगा। ये कारण बनेगा क्या? तत्तद अनुभव, सर्वत्र ही तत्तद अनुभव आहित संस्कार, अनुभव से जन्य जो संस्कार है वही अध्यासत्व अवच्छिन्नम प्रति नियमेन कारणम भवति।
तो जैसे अगर सर्प का अनुभव है, रज्जु देख रहे हैं, तभी क्या होगा, सर्प अध्यास का, सर्पजन्य, सर्प अनुभव या सर्प ज्ञान जन्य संस्कार अध्यास का हेतु बन रहा है। तो अध्यासत्व अवच्छिन्नम प्रति, सर्प का हो रहा है तो सर्प अध्यास अवच्छिन्नम प्रति नियमेन सर्प ज्ञान जन्य संस्कार कारण बनेगा। ठीक है, जातम, ये हो गया। फिर 90 में कहते हैं सजातीय वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार एवं अध्यास हेतु। तो अभी उसमें भी क्या कह रहे हैं, देखिए, सजातीय वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार एवं अध्यास हेतु। अब तक का संस्कार होना चाहिए किसी, जो अध्यास हो रहा है उसके पहले किसी पूर्व काल में उससे जन्य कोई संस्कार होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि सजातीय वस्तु का जो ज्ञान है उससे जो जनित संस्कार है वो अध्यास का हेतु बनता है। तो शोधन कर रहे हैं नियम में, वस्तु ज्ञानम संस्कार हेतु, वस्तु का जो ज्ञान है वो संस्कार का हेतु बनता है, क्योंकि जो जो अनुभव होता है वो संस्कार छोड़ जाता है। शुभ अशुभ कर्मजन्य धर्म अधर्म आख्या पूर्व यथा अंतःकरणे सूक्ष्म रूपेण वर्तते तथा तत्तद वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार अपि अंतःकरणे एव वर्तते। पहले बताया था कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म से जो अदृष्ट या अपूर्व उत्पन्न होता है वो संस्कार रूप में जैसे संस्कार रहता है, वैसे ही ये क्या है कि सूक्ष्म रूप, संस्कार नहीं, सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में रहता है। वैसे ही जिस जिस वस्तु का अनुभव होता है, तो शुभ और अशुभ कर्म माने जिससे पुण्य और पाप जनित होगा, वैसे कर्मों से क्या होगा, धर्म और अधर्म आख्या, धर्म और अधर्म माने पुण्य और पाप नाम से अपूर्व या अदृष्ट उत्पन्न होगा। और वो कहां कहां रहेगा, वो कारण बनेगा किसके लिए, स्वर्ग और नरक के लिए, किसी काल में, किसी काल में आगे जाकर पुण्य और पाप जो सूक्ष्म रूप से अपूर्व या अदृष्ट कहते हैं उस रूप में जो है वो कारण बनेगा स्वर्ग और नरक के लिए। तो वो जैसे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से रहता है वैसे ही तथा क्षम्यता, तथा तत्तद वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार अपनी अंतःकरण वर्तते, वैसे ही सूक्ष्म रूप में ज्ञान से जो जनित संस्कार है वो भी अंतःकरण में ही रहेगा। यस्य ही पूर्वानुभव, यस्य ही पूर्वानुभव सर्प विषय, सर्प विषय न अभूत। तो पूर्व अनुभव जिसका सर्प विषय न अभूत, तस्य अन्य वस्तु ज्ञान जन्य संस्कारे सति अपि रज्जौ सर्पाध्यासो न जायेत एव। अगर सर्प विषय का अनुभव अगर पहले नहीं हुआ है तो सर्प का अध्यास तो रज्जु में नहीं हो सकता, उसको कितना भी उसको अनुभव हो, किंतु सर्प का अगर अनुभव नहीं है तो सर्प का अध्यास रज्जु में नहीं हो सकता उसको, उस व्यक्ति को। यस्य वस्तुनः अध्यास भवति तत् सजातीय वस्तु अनुभवाहित संस्कार अध्यास हेतु। तो जिस वस्तु का अध्यास हो रहा है उसी वस्तु से जन्य, उसी वस्तु के ज्ञान से अनुभव से जन्य संस्कार होना चाहिए। और वो उसी वस्तु माने क्या, उसी सजातीय, क्योंकि वो वस्तु तो भिन्न है। जो सर्प दिख रहा है उसी का तो अनुभव हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो तो सर्प जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं। तो उसके सजातीय वैसा ही कोई सर्प उसने देखा रहना चाहिए पहले, तब जाकर उसका अनुभव जन्य संस्कार अध्यास के लिए कारण बनेगा। न तो विजातीय वस्तु अनुभवाहित संस्कार, विजातीय कोई भिन्न कोई वस्तु देखा है उसने, कोई भिन्न प्राणी देखा है या रज्जु जैसे है ही नहीं, सर्प का अनुभव नहीं है, पर सर्प सादृश्य अगर होगा तो ऐसे जो दिख रहा है उस वैसे सर्प का सादृश्य होगा अनुभव, तो उससे जन्य जो संस्कार है उससे अध्यास हो जाएगा। किंतु भिन्न वस्तु का अगर अनुभव है तो उससे जो जनित संस्कार है आहित, उससे तो सर्प का अध्यास नहीं होगा। सर्पस्य सर्पे एव सजातीय न सर्पस्य सर्प एव सजातीय नान्य। तो सर्प के सजातीय क्या है, सर्प के सजातीय अनुभव क्या होगा, सर्प ज्ञान का विषय सर्प है,
तो सर्प सजातीय ज्ञान का विषय क्या होगा? सर्प सजातीय होगा। तो सर्प सजातीय क्या है विषय? तो कहते हैं सर्प ही है। भिन्न सर्प है, कोई दूसरा सर्प है, पर सर्प ही है। तो सर्पस्य सर्पः एव सजातिः न अन्यः। यस्य पुनः सर्प विषयक ज्ञानम एव न अभूत तस्य सति अपि अन्य विषयक ज्ञाने सजातीय वस्तु ज्ञान जन्य संस्काराभावात् न रज्जु सर्पाध्यासः जायेत। तो पहले कहा था कि उस वस्तु का अनुभव होना चाहिए, अभी कह रहे कि उससे सजातीय माने कोई सर्प हो जो उसने पहले देखा है, वैसा अगर उसको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है पहले, तो अन्य विषय जितना भी ज्ञान हो, किंतु सजातीय वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार न होने से रज्जु में सर्प का अध्यास नहीं होगा, रस्सी में सर्प का अध्यास नहीं हो सकता उसको। संस्कारो ही नाम सूक्ष्म अवस्था है। और संस्कार क्या है? सूक्ष्म अवस्था अंतःकरण में उसकी उस ज्ञान की छवि जैसे सूक्ष्म रह जाती है, जैसे स्टैंप कहते हैं वैसे अंक अंक हो जाता है, जैसे मुद्रा हो जाती है किसी पर, वैसे रह जाता है सूक्ष्म रूप से। सत्य वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार एवं अध्यास हेतु न मिथ्या वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार इति परोक्त नियमस्य अपवादः प्रागेव ऐन्द्रजालिक आम्र वृक्ष दृष्टांतेन उक्तः। तो अभी पुनः नहीं बोल रहे, पर पहले कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया? सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था उसका समाधान दे दिया। क्या आक्षेप था? कि ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा नियम है, कहता है पूर्व पक्षी, कि सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार होना चाहिए। अगर सर्प का अध्यास हो रहा है किसी को, तो उसको सत्य सर्प के अनुभव से जन्य उत्पन्न संस्कार होना चाहिए, ऐसे नियम होना चाहिए करके पूर्व पक्षी ने बताया था। सिद्धांति ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐन्द्रजालिक आम्र वृक्ष का उदाहरण देकर कह दिया कि अनुभव जन्य संस्कार होना चाहिए। वो अनुभव किसका होना चाहिए? सजातीय विषय का, वस्तु का होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि वो अनुभव क्या है, सत्य वस्तु से उत्पन्न हो। अगर वो भ्रम भी होगा तो भी उससे संस्कार तो उत्पन्न हो जाएगा, और सजातीय वस्तु संस्कार से सजातीय वस्तु का भ्रम हो जाएगा। तस्मात् मिथ्यार्थ अनुभवजन्य संस्कार अपनी अध्यास हेतु। तो मिथ्या अनुभव से अगर उत्पन्न होगा संस्कार, तो उससे भी अध्यास हो जाएगा, वो अध्यास के लिए कारण बनेगा। न प्रमाहित संस्कार एवं इति नियम। प्रमाजन्य, प्रमाहित माने प्रमा, प्रमा माने भ्रम न हो। सत्य वस्तु का ज्ञान जो है उससे ही संस्कार उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इससे क्या होगा सिद्ध आगे चलकर उदाहृत में, अगर पूर्व पक्षी कहेगा कि आपको प्रपंच, आपके लिए तो प्रपंच मिथ्या है, तो ये मिथ्या प्रपंच कैसे दिखता है? क्योंकि सजातीय वस्तु का अनुभव होना चाहिए। तो सिद्धांत कहेगा सजातीय वस्तु का अनुभव तो था, प्रपंच का अनुभव तो पहले से था। कब से था? अनादिकाल से था। इसलिए अध्यास भी अनादिकाल से था, बीजांकुरवत। अगर पूर्व पक्षी कहेगा कि सत्य तो कभी था ही नहीं प्रपंच, तो कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे मिथ्या अनुभव जन्य संस्कार। किसका अनुभव? मिथ्या प्रपंच अर्थ से प्रपंच लेंगे हम। मिथ्या प्रपंच अनुभवजन्य संस्कार अभी अध्यास हेतु, अध्यास के लिए हेतु बनेगा। इसीलिए प्रपंच जो दिख रहा है वो मिथ्या है। और किससे उत्पन्न हुआ? ऐसे ही सजातीय प्रपंच का मुझे अनुभव था पहले, उसका संस्कार है मुझ में, इसीलिए मुझे प्रपंच दिख रहा है। और कैसा ये संस्कार कैसे अनुभव से जन्य हुआ है, उत्पन्न हुआ है? मिथ्या ही था, कभी भी मिथ्या प्रपंच के अनुभव से ही संस्कार रह गया, और उससे मिथ्या प्रपंच का अनुभव हो रहा है, माने भ्रम हो रहा है मुझे प्रपंच का। किसमें हो रहा है? सत्य वस्तु में हो रहा है। कैसे सत्य वस्तु में? ब्रह्म में, ब्रह्मात्मा में मिथ्या प्रपंच का अनुभव हो रहा है। माने अनुभव नहीं है वो, अनुभव जो हो रहा है वो प्रमा नहीं है, वो भ्रम है। ऐसे आगे चलकर कहेंगे। सच संस्कार बंध्याध्यास भी घटते। तो अभी उदाहरण में दिखा रहे कि बंध जो है प्रपंच, उसमें भी ऐसा संस्कार हेतु बनेगा। तो वो बतला रहे 91 में, अहंकार आदि निखिल अनात्म वस्तु जातम तज्ञानं च बंध इति उच्यते। तो बंध क्या है?
पहले बताया है, पर अभी बता रहे अहंकार आदि, माने जो देख रहा है, प्रपंच देख रहा है, उसके अहंकार से शुरू होगा। अगर 5 कोश में लेंगे, 5 कोश लेंगे तो उसमें विज्ञानमय कोश में अहंकार होता है, अहंकार वहां होता है। तो उसके पहले भी एक कोश है आनंदमय कोश, तो आनंदमय कोश से क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि आनंदमय कोश में एकता है, वहां पे भिन्नता नहीं है। आनंदमय कोश में सुषुप्ति में जो अनुभूत है, उसमें तो क्या है कि ब्रह्म के साथ एक हो गया, आत्मा के साथ जीव एक हो गया है। इसीलिए आनंदमय कोश में भिन्नता नहीं है, उसी से आनंद की अभिव्यक्ति होती है। जो भी आनंद है, प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि, जो आनंद अनुभूत है जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी, वो भी आनंदमय कोश से ही आ रहा है। और आनंदमय कोश ही है वो अभिव्यक्ति रूप में, और वो भी क्या है कि स्वरूप आनंद ही है। जहां पे भी विषय आनंद हो रहा है वो भी स्वरूप आनंद है, और आनंदमय कोश की ही जैसे अभिव्यक्ति है सुषुप्ति में, वैसे ही है वो। किंतु क्या है कि वहां पे एकता है, भिन्नता नहीं है। जीव अपने आप को किसी से भिन्न या एक व्यक्ति रूप में नहीं जानता सुषुप्ति अवस्था में, आनंदमय कोश में। इसीलिए क्या कहते हैं कि जहां प्रतीत हो रहा है जीव भाव, वहां से लेकर बतला रहे कि वो अहंकार आदि वहां से शुरू होगा। अहंकार आदि से लेकर निखिल अनात्म वस्तु जातम, या फिर क्या कह सकते कि अहंकार क्या है कि आनंदमय कोश में भी अहंकार रूप है, किंतु बीज रूप में है। वो क्या है कि बीज रूप में, इसीलिए क्या है वो भी ले सकते हैं, वहां से शुरू होगा, बीज रूप में हो वहां से भी शुरू होगा अहंकार आदि निखिल अनात्म वस्तु जातम। और क्या है कि वहां से लेकर जो जो अनात्मा है, सब क्या है कि पूरा समूह, जो अनात्म वस्तु है, जातम माने समूह, तज्ञानम च, और उसका ज्ञान भी, केवल वस्तु नहीं, वस्तु का ज्ञान भी। इसीलिए क्या है कि अध्यास में 2 प्रकार है। क्या है? एक क्या है कि विषय का अध्यास, और दूसरा ज्ञान का अध्यास, विषय के ज्ञान का अध्यास। सर्प दिख रहा है, वो क्या है कि सर्प अर्थ, उसको अर्थाध्यास कहेंगे। और सर्प का ज्ञान है, उसको ज्ञानाध्यास कहेंगे। तो ये अध्यास में भेद हो गया। दोनों अध्यास होते हैं, अर्थ का भी अध्यास होता है, ज्ञान का भी अध्यास होता है। क्योंकि अगर केवल ज्ञान का अध्यास होगा तो बाहर प्रकट नहीं होगा, ज्ञान तो अंतःकरण में होता है। तो अगर सर्प का ज्ञान होगा तो कैसा ज्ञान होता है कि बाहर सर्प है। इसीलिए क्या है कि वहां पर अर्थ तो होना चाहिए, बिना सर्प विषय होते हुए वहां पर बाहर सर्प का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में तो अंदर ही हो रहा है, वहां पे तो बाहर प्रकट होता है प्रपंच पूरा। किंतु क्या है कि सर्प जिसको भ्रम हो रहा है, सर्प का भ्रम हो रहा है, उसको सर्प का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है कि सर्प बाहर दिख रहा है, ये सर्प है। इसलिए बाहर भी सर्प का विषय अध्यास हो रहा है, और अंतःकरण में सर्प के ज्ञान का अध्यास हो रहा है, अर्थाध्यास भी है और ज्ञानाध्यास भी है। तो इसीलिए अहंकारादि निखिल अनात्म वस्तु जातम, पूरा वस्तु समूह को जो क्या है, विषय समूह या अर्थ समूह, वो एक अध्यास है, बंध कहेंगे उसको। और तज्ञानंच, और उसका ज्ञान जो है वो भी बंध है, इत्युच्यते। और ये बंध क्या है? मिथ्या है। कैसे कहेंगे? इदंच प्रत्यगात्म विलक्षणम बंध रूपम अनात्म वस्तु जातम रज्जु सर्प स्वप्न इंद्रजालादिवत यदा प्रतीयते तदा एव अस्ति, अप्रतीति दशायां तस्य सत्ता नास्त्येव इति वेदांत सिद्धांत। तो वेदांत का सिद्धांत क्या है? ये जो बंध है पूरा, अहंकार आदि प्रपंच, और उसका ज्ञान जो है, इदंच प्रत्यगात्म विलक्षणम, मेरा जो स्वरूप है प्रत्यगात्मा उससे विलक्षण है। क्योंकि प्रत्यगात्मा मेरा स्वरूप जो है वो क्या है? चैतन्य स्वरूप है। इतना तो भेद कर सकते। अगर प्रपंच दिख रहा है तो ये नहीं कह सकता कि ये सत है कि असत है।
सत ही कहना पड़ेगा क्योंकि अनुभव हो रहा है। तो जो व्यक्ति देख रहा है वो तो जानता है कि मैं चेतन वस्तु हूं, मैं हूं, तो प्रपंच भी है। तो सत्ता में भेद पहले नहीं कर पाता कि प्रपंच है, जैसे मैं हूं वैसे प्रपंच है, शरीर है, अहंकार है, अहंकार आदि अखिल निखिल प्रपंच है, और सत तो है, ऐसे उसको प्रतीति होगी। और मुझे आनंद हो रहा है, आनंद स्वरूप हूं, सुषुप्ति में था अगर, वैसा अनुभव है प्रपंच में भी, विषय से अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए आनंद में भी भेद नहीं कर पा रहा है। माने प्रपंच में आनंद है जैसे मुझ में है, ऐसे समझ रहा है वो। किंतु भेद कहां कर सकता है कि मैं चेतन हूं, पर प्रपंच तो जड़ है, शरीर जड़ है, अहंकार जड़ है, वस्तु पूरा जो देख रहा हूं वो सब जड़ है। तो इसीलिए इदंच प्रत्यगात्म विलक्षण जो है, ये तो मुझसे भिन्न है, विलक्षण है, क्योंकि मैं चेतन हूं, अजड़ हूं, और ये प्रपंच अचेतन है, जड़ है, इसलिए मुझसे विलक्षण है। और ये अहंकार आदि निखिल अनात्म है, इसीलिए आत्मा तो नहीं, आत्मा मेरा स्वरूप है। तो ये प्रत्यगात्म मुझसे जो विलक्षण है वो बंध रूप अनात्म वस्तु जात पूरा जो है, अनात्म है, बंध रूप है। वो क्या है? रज्जु सर्प स्वप्न इंद्र जालादिवत यदा प्रतीयते, जब ही ये प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है? प्रतीति काल में ही। कभी दिख रहा है? जागृत अवस्था में दिख रहा है। स्वप्न अवस्था में तो ये प्रपंच तो नहीं दिख रहा है, भिन्न प्रपंच दिख रहा है। चलिए स्वप्न अवस्था में कोई भिन्न प्रपंच दिख रहा है, इससे सादृश्य है। इसीलिए स्वप्न में क्या है कि स्वप्न दृष्टा प्रपंच को सत्य मानता है। प्रतीति काल में, जैसे प्रतीति काल में स्वप्न दृष्टा स्वप्न प्रपंच को सत्य मानता है, वैसे ही जागृत दृष्टा भी प्रतीति काल में प्रपंच को सत्य मानता है। तो यदा प्रतीयते, जब भी प्रतीति होती है, माने जब भी दिखता है, अनुभूत होता है, तदा एव अस्ति, तभी ही है वो। जब भी सुषुप्ति में जाता है मनुष्य, तभी ना स्वप्न प्रपंच है, प्रतीत नहीं हो रहा है इसीलिए नहीं है, और जागृत प्रपंच भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए कहते हैं अप्रतीति दशायाम तस्य सत्ता नास्ति एव। तो सत्ता जो दिख रही थी वो नहीं थी, पर मेरी सत्ता तो है। मैं सुषुप्ति में जाता हूं तभी तो मैं हूं, प्रपंच नहीं है, जागृत और स्वप्न प्रपंच नहीं है, तस्य सत्ता नास्ति एव इति वेदांत सिद्धांत, ये वेदांत का मूल सिद्धांत है। अतएव न कंचन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम, ऐसे मांडुक्य में आता है। मांडुक्य का 5वां मंत्र है, सबसे छोटा उपनिषद है 12 मंत्रों का, उससे थोड़ा बड़ा है 18 मंत्रों का ईशावास्य। तो अतएव न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त अवस्था क्या है? वो जहां किसी की कामना नहीं करता, किंतु जागृत और स्वप्न में करता है। जागृत अवस्था में कामना करता है, स्वप्न अवस्था में भी कामना करता है। तो सुषुप्त सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था का लक्षण वाक्य है यत्र न कंचन कामं कामयते, जहां कोई कामना नहीं करता, न कश्चन स्वप्नम पश्यति, और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, उसको सुषुप्त कहा गया है। न तो तद्वितीयमस्ति ततो अन्यद् विभक्तम यत् पश्येत, ऐसे बृहत मंत्र देते हैं, न तो तद्वितीयमस्ति। और तभी क्या है? सुषुप्ति अवस्था में उससे द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। किससे? जो सुषुप्त अवस्था में सुषुप्त जीव है, सुषुप्त जीव, पर उसको जीव कैसे कहेंगे? जीव तो वो है जहां पे अनेक जीव देखे जाए, माने जाए, पर वहां पे तो राजा राजा नहीं है, ना ही सेवक सेवक है, ना सिंह सिंह है, ना ही कीट कीट है। इसीलिए क्या है कि सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सब जिस अवस्था में एक ही है, जहां पे जीवत्व भाव नहीं है, ना ही प्रतीति हो रही है, ना ही किसी और की प्रतीति हो रही से, तद द्वितीय नास्ति तत्र सुषुप्ति अवस्थायाम तथा अन्य विभक्तम यत् पश्येत। जब ही है ही नहीं तो सुषुप्ति अवस्था में दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा कैसे देखे?
दूसरा देख ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा ही नहीं। द्वितीयम नास्ति अतः, ततः माने तस्मात् कारणात् अन्यद् विभक्तम यत् पश्येत, ऐसा आक्षेप है कि दूसरा कैसे देखे जब ये है ही नहीं, कि दूसरा अन्य कैसे देखे, अन्य है ही नहीं, दूसरा नहीं माने अन्य नहीं है, तो अन्य कैसे देखे, अन्य कैसे सुने, दूसरा है ही नहीं तो अन्य कैसे सुने, अन्य का रसन ग्रहण कैसे करे, है ही नहीं, कैसे गंध ग्रहण करे, अन्य द्वितीय गंध भी नहीं है मुझसे, जब मैं सुषुप्ति अवस्था में हूं, तो न अन्य देख सकता हूं, सुन सकता हूं, ना स्पर्श कर सकता हूं, न गंध है, न अन्य का रसन है, रस है। इसी क्यों, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैव देव स्वप्नान् न पश्यति, स्वप्न भी नहीं देखता। तेजसा अभिभूतो भवति, अत्र एषः देवः स्वप्नान् न पश्यति। देवः माने प्रकाश रूप, देखिए प्रकाश रूप है, तो प्रकाश रूप होते हुए भी अपने तेजस से दूसरा कुछ देख नहीं सकता, क्यों, दूसरा है ही नहीं। एवं हवै तत्सर्वं परा आत्मनि संप्रतिष्ठिते, तो कहां रह जाता है, स्था धातु तिष्ठति होता है किंतु संपूर्वक इत्यादि आत्मनि पद हो जाता है। उपसर्ग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, अर्थ वैसा ही रखते हैं, बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, उल्टा अर्थ भी कर देते हैं, धातु से उल्टा अर्थ कर देते हैं, या उसका क्या है कि उसकी उसका जो अर्थ है उसको उसमें प्रकर्षण रूप लाते हैं, या कभी कभी कुछ भी भेद नहीं होता, या कोई धातु में अर्थ नहीं है वैसा अर्थ भी आ जाता है उपसर्ग से, जो देखा नहीं गया है धातु पाठ में। इसीलिए क्या है, धातु नाम अनेक अर्थः, ऐसे कहते हैं कि धातु के भी भिन्न भिन्न अर्थ है, वैसे बहुत सारे हैं, धातु पाठ में उतने ही नहीं है। और क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि धातु का जो स्वरूप है परस्मैपदी या आत्मनेपदी है उसको बदल देता है। तो यहाँ पे क्या है कि परस्मैपदी स्था गति निवृत्तो, धातु क्या है कि वो तिष्ठति करके उसका रूप होना चाहिए, पर संपूर्वक क्या होता है, संप्रतिष्ठते, तो आत्मनि संप्रतिष्ठित, इस कैसे आत्मा में, परे, परे आत्मनि, परमात्मा में लीन हो जाता है। एवं हवै तत्सर्वम, क्या लीन हो जाता है, पूरा सर्वम, पूरा प्रपंच, तो कुछ है ही नहीं, प्रपंच लीन हो जा रहा। क्यों, क्या हो रहा है, जागृत अवस्था है जब ये स्वप्न में जा रहा है, तो ये स्थूल प्रपंच जो है, स्थूल प्रपंच का दृष्टा जो है उसमें लीन हो जाते हैं, और वो क्या है कि स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा है उसमें लीन हो जाता है। और समष्टि भी, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी कौन है, विराट है, और सूक्ष्म शरीर अभिमानी कौन है, हिरण्यगर्भ है, उसमें लीन हो जाता है। विश्व जो है वो क्या है, व्यक्ति है, माने जो व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो तेजस है उसमें लीन हो जाता है स्वप्न अवस्था में। और ये जो लीन हो गया है वो सुषुप्ति अवस्था में जब लीन होता है तभी क्या होता है कि सुषुप्ति में जो अभिमानी है जीव, उसको प्राज्ञ नाम दिया है, और व्यष्टि में और समष्टि में जो ईश्वर है, ईश्वर कहिए या अंतरामी, अंतरा अंतर्यामी कहते हैं, तो उसमें लीन हो जाता है हिरण्यगर्भ। और स्थूल प्रपंच जो सूक्ष्म में लीन हुआ है, सूक्ष्म में वो भी कारण में लीन हो जाता है। और तेजस भी जिसमें विश्व लीन हो चुका है पहले ही, वो प्राज्ञ में लीन हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि तद्वितीयम नास्ति, ये मांडुक्य की प्रक्रिया है। तो कहते एवं ह वै तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठिते, तो संप्रतिष्ठते उसमें क्या है, उस समय जीव भिन्न नहीं है, ईश्वर से लीन हो गया है सब, समष्टि और व्यष्टि का भी भेद भी नहीं है। इसीलिए क्या है, पर आत्म में
सभी लीन हो गया है। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, सभी, पृथ्वी पृथ्वी मात्रा च सभी, और क्या, इत्यादि वेदांतेषु सुषुप्तौ निखिल द्वैत दृश्य प्रपंचस्य निशेष अभाव प्रतिपादितः। निशेष कुछ भी नहीं रह जाता, निखिल संपूर्ण द्वैत प्रपंच जो है, दृश्य प्रपंच जो है, वो क्या है, वेदांत में कहते हैं सुषुप्ति में पूरा प्रपंच निशेष, कुछ भी नहीं रह जाता, वैसा अभाव हो जाता है उसका, ऐसा कुत्र प्रतिपादितः इत्यादि वेदांतेषु प्रतिपादित, उपनिषद में कहा गया है ऐसा। यस्मान्न किंचिदपि द्वैतम सुषुप्तौ उपलभ्यते तस्मात् सुषुप्तौ निखिल द्वैत प्रपंचः प्रविलीयते। पूरा लीन हो गया है प्रपंच, निखिल द्वैत प्रपंच कहां पर, सुषुप्ति में। क्यों? क्योंकि किंचिदपि द्वैतम सुषुप्तौ न उपलभ्यते, क्योंकि उसकी प्रतीति नहीं होती, किसकी भी प्रतीति नहीं होती। कहा गया प्रपंच, लीन हो गया, सर्व प्रपंच लीन हो गया परात्मा में। प्रबोधे च पुनः एव उत्पद्यते, और इसीलिए प्रबोध जब भी जागता है जीव तभी पुनः उत्पन्न हो जाता है। इसी को एक जीववाद भी कहते हैं कि प्रपंच था ही नहीं सुषुप्ति में, इसीलिए सुषुप्ति को क्या कहते हैं, नित्य प्रलय कहते हैं। नित्य प्रलय, प्रलय में जैसे जितने सारे प्रलय है कि चतुर्युग समाप्ति में युग के बाद एक प्रलय हो जाएगा, पर सभी प्रलय नहीं होगा, कुछ तो रह जाएगा, कुछ लोग रह जाएंगे। उसके बाद चतुर्युग समाप्त होगा तभी प्रलय होगा, पर ब्रह्मलोक तो रह जाएगा, कल्पांते प्रलय हो जाएगा। ब्रह्म के 100 वर्ष के बाद ब्रह्मलोक भी उसमें लीन हो जाएगा परमात्मा में। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रलय है, किंतु जीव का जो है सुषुप्ति अवस्था जो है जीव की, वो क्या है कि नित्य प्रलय है, उसमें कुछ नहीं शेष रह जाता। निखिल प्रपंच जैसे कल्पांत में होता है महाप्रलय, वैसा ही ये नित्य प्रलय है कि कुछ नहीं रह जाता, केवल स्वरूप रह जाता है जो ब्रह्मात्मा है। यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकता भवति तथा एनं वाक् सर्वैः न सर्वैः नामभिः सह अप्येति। तो क्या कहते हैं, यदा सुप्तः स्वप्न न कंचन पश्यति, सुषुप्ति अवस्था में कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा है, ठीक है। अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, प्राण तो रह जाता है, क्योंकि प्राण क्यों रह जाता है, बिना उसके तो शरीर नहीं रहेगा, तो प्राण तो रह जाएगा। छांदोग्य में आता है ये कि सभी देवता, देवता नहीं, इंद्रिया, इंद्रिया कह रहे थे कि हम सबसे श्रेष्ठ है, तो कोई सिद्ध नहीं कर पाए कि कौन श्रेष्ठ है। वाग इंद्रिय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, चक्षुर इंद्रिय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, प्राण कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। तो निर्धार नहीं हो पा रहा, निश्चय नहीं हो पा रहा कि कौन श्रेष्ठ है। तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, तो उनको पूछा, ऐसा ऐसी चर्चा चल रही है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए, जिसके शरीर छोड़ने के बाद शरीर ही नहीं बचे, बाकी भी नहीं बचे, वो श्रेष्ठ है। उत्तर नहीं देते कि प्राण श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है, कहते हैं जिसके शरीर छोड़ने के बाद शरीर में शरीर ना नहीं बचेगा, ना ही कोई बचेगा, वो श्रेष्ठ है। तो आप देख लीजिए कि कौन श्रेष्ठ है। तो एक एक इंद्रियों ने शरीर छोड़ने का प्रयास किया, जैसे वाघ इंद्र छोड़ के चला गया, चक्षुर इंद्र छोड़ के चला गया, तो अगर वर्ष भर भी छोड़ के चले जाए तो भी शरीर रह जाता है। आकर कहते आप लोग सब कैसे रहे मेरे बिना, आप लोग नहीं, आप इंद्रिया सब कैसे रहे, हमें कुछ उतना अंतर नहीं पड़ा, कहते बाकी शरीर में जीव को थोड़ा अंतर पड़ा होगा, चक्षुर इंद्रिय नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, तो एक एक इंद्रिय चली जाए जीव तो रह जाता है, शरीर भी रह जाता है। पर जब प्राण ने उत्क्रमण करने का प्रयत्न किया तभी ही इंद्रिया ही नहीं रह पाई,
तो जाते जाते ही रोक लिया, अरे रुक रुक जाओ रुक जाओ, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, हमारी श्रेष्ठता भी आप ही की श्रेष्ठता है, मत जाइए, हम नहीं रह पाएंगे। तो शरीर नहीं रह पाएगा, इसलिए प्राण श्रेष्ठ है। तो यहाँ कहते हैं प्राण एव एकदा भवति तथा एनम वाक् सर्वैः नामभिः सह अप्येति, चक्षुः सर्वैः रूपैः सह अप्येति, श्रोत्रम सर्वैः शब्दैः सह अप्येति, मनः सर्वैः ध्यानैः सह अप्येति। तो अभी क्या कहते हैं, जब ये सुप्ता स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, प्राण एक रह जाता है, और ये वाक सभी नाम जो है, नाम जो है, वाक क्या है, वागेंद्रिय, और वागेंद्रिय का विषय क्या है, नाम, शब्द। तो शब्द से नाम, सभी शब्द क्या है, नाम है। तो नामों के साथ वाक में लीन हो जाते हैं सब। और चक्षुः सर्वैः रूपैः सह अप्येति, लीन जब भी हो रहा है तो चक्षुर इंद्रिय क्या है, सभी रूपों, अपने विषयों के साथ लीन हो रहा है सुषुप्ति अवस्था में। श्रोत्र क्या हो रहा है, श्रोत्रेंद्रिय सभी शब्द जो सुनाई देते हैं, यहाँ पे क्या है कि नाम जो शब्द का उच्चारण होता है, वागेंद्रिय में जो उच्चारित शब्द है नाम जो है, इसलिए नाम कहते हैं उनको। और यहाँ पे क्या, शब्द जो सुनाई देते हैं वो श्रोत्रेंद्रिय के साथ सब मिल जाते हैं, उनके साथ, उसके साथ उनका लय हो जा रहा है। मन क्या है, सर्व ही ध्यान ही, सब वृत्ति जो चल रही है, ध्येय चिंतन, सभी चिंतन के साथ मन लीन हो रहा है अपने विषयों के साथ। तो इंद्रिय क्या है, अपने इंद्रिय सभी, कर्ण सभी अपने विषयों के साथ लीन हो रहे हैं। स यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्नेः ज्वलतः विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन् एवं एव एतस्माद् मनः प्राणाः यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः। तो यहाँ प्राण शब्द से, प्राण तो क्या है कि परमात्मा का ही रूप है। तो जहां ये प्राण क्या है कि स्थूल रूप में दिख रहा है, आपको देखना चाहिए कि प्राण लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे प्राण तो लीन नहीं हुआ है, क्यों कहेंगे क्योंकि प्राण तो दिख रहा है, उसी से तो पता चलेगा कि मनुष्य या प्राणी सुषुप्ति अवस्था में कि अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गया। कि जीवित भी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, प्राण से ही पता चलता है। अरे सांस ले रहा है, जीवित है, सूक्ष्म सांस तो है, तो सो रहा है, जीवित है। पर ये किसकी दृष्टि से है, जो सुषुप्त जीव है उसकी दृष्टि से तो नहीं है। तो ये प्रपंच जिसकी दृष्टि से है उसको प्राण दिख रहा है, पर वेदांत में किसकी दृष्टि है, आत्मा की, प्रत्येक आत्मा की दृष्टि है। वो प्रत्येक आत्मा तो सो गया है, क्योंकि जिस जीव के लिए इंद्रियों का विलय हो गया है, प्रपंच का स्थूल स्वप्न प्रपंच का विलय हो गया है, उसकी दृष्टि से तो प्राण भी नहीं है। प्राण कहाँ है उसकी दृष्टि से, जो सुषुप्ति अवस्था में, उसके लिए पता नहीं वो सांस ले रहा है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे वो देखना चाहिए कि एकदा भवती ठीक है, पर क्या है कि प्राण शरीर को जीवित रख रहा है, क्योंकि जीव का प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब ही प्रारब्ध, अभी प्रारब्ध तो भोग्य योग नहीं बना है, सामग्री है बीज अवस्था में, किंतु अभी पकवान नहीं बना है भोग्य के लिए। जिस जीव के अनुभव के योग्य प्रारब्ध नहीं बना है, वो जीव सुषुप्ति में चला जाता है। और जब भी पकवान बन जाता है कि हाँ अभी योग्य है अनुभव के लिए प्रारब्ध, तब जाकर वो सुषुप्ति से बाहर स्वप्न में आएगा या जागृत अवस्था में आएगा, उसके लिए तब जाके प्राण की अभिव्यक्ति होगी, किंतु प्राण तो उसके लिए नहीं है सुषुप्ति अवस्था में। तो स यदा प्रतिबुध्यते, जब वो जागता है, यथा अग्नेः ज्वलतः विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन्, तो जैसे अग्नि भी क्या है कि देखिए, जो अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं उनको क्या है कि अग्नि जो विवाह के समय में जो पत्नी बन रही है उस लड़की के माता पिता देते हैं, वो अग्नि ले आकर वो रखता है अपने घर में, दंपति अपने घर में रखते हैं, और उसी अग्नि का पालन, उसी अग्नि से
अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, सभी कर्म उसी अग्नि से करते हैं, वो मूल अग्नि है। तो उसको, उसी अग्नि को जब तक अंत्येष्टि नहीं होती तब तक संभाल कर रखना है, बुझने नहीं देना है। तो वही अग्नि जो विवाह से आई है, उसी अग्नि को ले जाकर अंत्येष्टि तक रखना है। इसीलिए क्या करता है, करते हैं ये, तो जो अग्निहोत्र कर रहा है वो उस मूल अग्नि को रखता है और वो उसी, वही अग्नि जलते रहती है आजीवन, और उसी से अंश लेकर आकर याग इत्यादि करते। तो याग में जो जो कर रहे हैं अग्निहोत्र इत्यादि, तभी जो मूल अग्नि से ले आए हैं उस अग्नि को कैसे रखते हैं, वो राख से ऊपर राख डाल देते हैं, तो भीतर अग्नि रहती है कोयले में, कोयले के रूप में अग्नि रहती है, अग्नि बुझने नहीं देते। तो क्या है कि ऊपर से क्या लगता है कि है नहीं अग्नि, पर बीज अवस्था में, जैसे सुषुप्ति में लगता है कुछ है नहीं है, सब कुछ नहीं है, पर लीन अवस्था में है। तो जैसे अग्नि अभी लाकर उसमें घी इत्यादि डाल दे, ईंधन डाल दे, तब क्या होगा, अग्नि जो दिख नहीं रही है कि नहीं, वो क्या है कि तुरंत जलने लगती है, अंगारे बाहर निकलते हैं। तो वैसे कहते अग्नि ही अग्नि है ज्वलथा अग्नि, कि जो अभी जल रही है अग्नि, तब क्या हो जाता है, विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, सब जगह क्या है कि ये अंगारे उड़ते हैं। एवं एव एतस्माद् आत्मनः प्राणः, कि आत्मा का जो प्राण है या आत्मा ही प्राण रूप में जो शरीर का रक्षण कर रहा है, जब ही सुषुप्ति से वो जीव पुनः जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में आता है, तभी क्या यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते, आत्मनः क्या, यस, तस्माद आत्मनः प्राणाः यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते। तो ये क्या है कि ये जैसे अंगारे बाहर आते हैं, वैसे ही ये सब जो सो रहे हैं वो सभी इंद्रियां बाहर आती हैं, कर्ण बाहर आ जाते हैं। प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका, प्राण से देव, देव से लोक। तो ये सुषुप्त जीव है, उसी का जो प्राण आत्मा ही है, वो प्राण के रूप में प्रतीत हो रहा है अभी, रक्षण कर रहा है शरीर का, और उससे सभी इंद्रियां उत्पन्न हो जाती है। और क्या है कि प्राण से ही देव, देव क्या है, ये इंद्रिय, और इंद्रिय से लोकाहा, लोक इंद्रिय के विषय, वो भी उत्पन्न, क्योंकि क्या है कि जब भी सृष्टि हुई थी तभी भी क्या है कि परमात्मा से ही तेज अप और अन्न की सृष्टि हुई थी छांदोग्य में, या पंचमहाभूत की तैतरीय में, और उनको देवता कहा गया है छांदोग्य में षष्ठोध्याय में। और उन्हीं देवता माने क्या है कि जो सूक्ष्म भूत है, विषय बनते हैं और पंचीकरण या त्रिवितकरण होकर स्थूल बनते हैं, उनके ग्रहण के लिए इंद्रिया, और सभी इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। इसीलिए वो देवता, उन्हीं देवताओं से उत्पन्न होते हुए देवता ही है इंद्रिया। तो इसीलिए क्या है कि जब ही प्रकट हो रहे तभी भी क्या है, सुषुप्ति से जैसे सृष्टि प्रक्रिया हो रही है, वैसे ही आत्मा से प्राण, प्राण से देवा देवेभ्यो लोकः लोकाः। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमः अभिभूतः सुख रूप एति। तो सुषुप्ति काल में क्या है, सकले विलीने, सर्व जो भी विलीन हो रहा है, तब क्या विलीन हो रखा था उस अवस्था में, तब क्या है, तमस तो है, तो सुख रूप भी है, किंतु क्या है कि आवृत है, वो आवृत है, सुषुप्ति अवस्था में आवृत है। जैसे ज्ञान दशा में आनंद का जो सुख रूप का जैसे अनुभव होता है, या अपने ही रूप में ज्ञान होता है, वैसे सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता, होता है अनुभव तो होता है सुख का, अपना ही सुख है, क्योंकि कोई और विषय था नहीं। इसीलिए क्या है कि सुख की अभिव्यक्ति है, किंतु आवृत है तमस से। पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। और ये क्या है कि पुरत्रये, पुरत्रये माने तीनों अवस्था में, जैसे एक ही व्यक्ति एक सप्ताह में जैसे भिन्न भिन्न प्रदेश में जा रहा है, या एक ही दिन में सोचिए
ये इस गांव में जा रहा है, दूसरे गांव में जा रहा है, तीसरे गांव में जा रहा है, तो पूरा त्रय। वैसे ही सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत में एक ही ये प्रवासी जा रहे हैं, प्रवासी जीव है। तीनों पुर में जा रहा है, तीनों गांव में जा रहा है। पुरत्रय क्रीडति यश्च जीव, जो जीव तीनों पुर में, तीनों अवस्था में जो क्रीड़ा कर रहा है, ततस्तु उसी से जातम सकलम विचित्र, उसी जीव से, ततस्त जीवतः, जीवात पूरा सकल प्रपंच उसी से विचित्र उत्पन्न हुआ है। वो विचित्र रूप में नहीं है, किंतु उससे विचित्र प्रपंच की सृष्टि क्यों? मायावशात। अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, तो ये क्या है, जब भी सुषुप्ति में रहता है तो किसी का इसको अनुभव नहीं हो रहा है। स यथा ऊर्णनाभि तंतु तंतुना, ये तंतु, देखिए जैसे ऊर्णनाभि माने क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्पाइडर, इंग्लिश में जो स्पाइडर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्मरण नहीं आ रहा। मकड़ी, मकड़ी ना, मकड़ी कहते हैं। तो मकड़ी जैसा जाल बुनती है, तो जाल के लिए तो यहाँ पे पूर्व पक्ष पढ़ना चाहिए कि अरे जीव से उत्पन्न हुआ, और कह रहे विचित्र उत्पन्न हुआ। जीव तो विचित्र नहीं है, जीव से कैसा ये उत्पन्न हुआ? जीव माने आत्मा से, आत्मा तो एक रूप है, सच्चिदानंद, उसके गुण नहीं है, तो उससे कैसे उत्पन्न हुआ? विचित्र प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ? और ठीक है, उसके लिए उत्पन्न हुआ माने वो निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? जैसे घटकर्ता जो है, कुलाल जो है, वो निमित्त कारण है, उपादान कारण तो मिट्टी है। तो जब भी आप घटक घर पे ला रहे हैं तो उसके साथ मिट्टी आ रही है, कुलाल तो साथ नहीं आ रहा है। तो घट में उपादान कारण होता है, निमित्त कारण नहीं होता है। और कुलाल ने जब भी बनाया, कुलाल के पास तो ज्ञान है घट का, किंतु केवल ज्ञान से तो वो घटक बना नहीं सकता, उसके लिए मिट्टी भी चाहिए। तो मिट्टी कुलाल से भिन्न है। वैसे यहाँ पे जब भी जीव से उत्पन्न अगर हो गए, विचित्र प्रपंच उत्पन्न हो गया, तो विचित्रता कहां से लाया वो? अपने से भिन्न कुछ उपादान कारण होना चाहिए। तो वेदांत सिद्धांत क्या है? आत्मा परमात्मा क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। तो ज्ञान तो है, सृष्टि कैसे करनी है वो तो परमात्मा के पास है, किंतु सामग्री भी परमात्मा ही है, उपादान कारण। तो उसके लिए उदाहरण क्या है? ये यथा ऊर्णनाभि ही, स यथा ऊर्णनाभि ही तंतुना तंतुनोच्चरेद यथो यथाग्ने हे क्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरे व्युच्चरन्त्येवम् एवास्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विच्चरन्ति। तो उदाहरण देकर कहते हैं बृहत में कि जैसे ऊर्णनाभि जाल बुनती है, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, जाल का कैसे बनाना है वो ज्ञान तो ऊर्णनाभि या मकड़ी के पास है। तो सामग्री कहां से लाई? कहां से लाई? सामग्री तो अपने आप से आती है। तो इसीलिए ऊर्णनाभि जो मकड़ी अपने आप, अपने से ही तंतु निकाल कर, जैसे धागा है ऐसे निकाल कर जाल बुनती है, वैसे और उसी में लीन हो जाता है। वैसे ही क्या है प्रपंच, और उसमें अटकता भी नहीं है। वो भी आपको देखना चाहिए कि मकड़ी उसमें नहीं फंसती है, दूसरों को फंसाती है। तो परमात्मा जो जाल बुनता है ये प्रपंच, उसमें परमात्मा नहीं फंसता, अपने आप बनाया है, अपने ही ज्ञान से, अपने से ही, अपने ही उपादान से बनाया है। और बाकी सब फंस जाते हैं, किंतु परमात्मा उसमें नहीं फंसता। इसलिए माया शक्ति परमात्मा की क्या है कि शक्ति है, ना कि अविद्या जैसे जीव का दोष है। जो फंस गया उसके लिए तो अविद्या माया जो है दोष है, किंतु परमात्मा जो फंस नहीं है, उसकी फंस नहीं रहा है उसमें, उसके लिए क्या शक्ति है। माया शक्ति कहते हैं, माया दोष नहीं कहते। अविद्या को शक्ति कहते हैं कहीं, पर क्या अविद्या जीव का दोष है, अविद्यावशात कहते हैं। अविद्या के दोष से विद्या नहीं हो पा रही है,
ये संसार में फंस गया। तो क्या कहते हैं, क्षुद्राः यथा ऊर्णनाभिः तंतुना उच्च उच्चरेत यथा अग्नेः, तो अपने से ही जैसे तंतु उत्पादन करती है मकड़ी, वैसे क्षुद्राः विस्फुलिंगाः, वैसे अंगारे निकल रहे हैं, विचरंती। और वै एव और वैसे जैसे जैसे मकड़ी अपने से ही निकालती है, ये सब जाल बुनती है, और अंगारे भी किससे निकल रहे, आग से ही निकल रहे, तो अंगारे भिन्न नहीं है आग से, आग के रूप में ही है। इसीलिए क्या है कि वैसे ही विचित्र सृष्टि संभव है। और ये विचित्र है, जैसे आपको मकड़ी दिख रही है, जाल और मकड़ी में तो भेद है, विचित्र है जाल। मकड़ी तो वैसे विचित्र नहीं है, जैसे जाल विचित्र है, उसमें भेद है। और एकता भी दिखा रहे कि जैसे अग्नि से छोटे छोटे अंगारे निकल रहे, भिन्न दिख रहे, किंतु है अंगारे आग ही, जैसे अग्नि है उससे निकले आग ही है, वैसे ही क्या है कि ये प्रपंच जो उत्पन्न हो रहे, सर्वे प्राणाः इंद्रिया माने सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, तो सभी जो प्रपंच में विचित्र दिख रहा है वो पूरा आत्मा से उत्पन्न है। और अत्यंत भेद तो है ही नहीं, तो भेद प्रतीत हो रहा है, विचित्रता दिख रही है, वो एक से ही उत्पन्न हो रही है। इति एवं आदि श्रुति भी ही अयम अर्थ प्रतिपादितः। इससे क्या है कि निमित्त उपादान कारण एक ही है, और सुषुप्ति में भेद नहीं है। एक जो आत्मा है उससे ही जागृत और स्वप्न में विचित्र प्रपंच उत्पन्न हुआ। अयम एवं दृष्टि सृष्टिवाद इति वेदांत शास्त्रे प्रसिद्ध। और वेदांत शास्त्र में इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, या एक जीववाद कहते हैं। एक टिप्पण देकर रुक जाते, उत्तरत्र च एषा प्रपंचते। अगले किसी अध्याय में दृष्टि सृष्टिवाद का प्रपंचन करेंगे, विस्तार कहेंगे। अभी तो इतना वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है, और ये विवरण दृष्टि सृष्टिवाद है। विवरणाचार्य जो मूल सिद्धांत जो है वेदांत का बतलाते दृष्टि सृष्टिवाद ही है। टिप्पण में कहते हैं दृष्टिर नाम अविद्या वृत्ति रूपम ज्ञानम। तो दृष्टि क्या है, दिख रहा है, दिख रहा है माने क्या, दिख रहा है, सुन रहे हैं, वो भी सब आ जाएगा, तो ये अविद्या वृत्ति है। अविद्या की वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति नहीं कहते उसको, अविद्या वृत्ति कहते हैं। कि जहां पे आपको अगर रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, रज्जु का अगर रज्जु जैसे दिख रही है, तो उसमें अंतःकरण वृत्ति मानते हैं। और जब भी ये दिख रहा है, सर्प दिख रहा है, जहां सर्प नहीं है वो प्रातिभाषिक है, तो प्रातिभाषिक सर्प जो दिख रहा है वहां पे अर्थाध्यास हो रहा है और ज्ञानाध्यास हो रहा है, तो अंतःकरण वृत्ति नहीं है, वो अविद्या की वृत्ति मानते। अविद्या की वृत्ति ही है जिससे अविद्या ही सर्प के रूप में, सर्प विषय सर्प अर्थ के रूप में प्रकट हो रही है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहते हैं। सर्प की उत्पत्ति है वहां पे, सर्प बाहर उत्पन्न हो रहा है। कैसा सर्प उत्पन्न हो रहा है, अनिर्वचनीय। सत्य है क्या, नहीं, तो असत कहिए, नहीं असत नहीं है। असत होगा तो प्रतीति नहीं होती, असत चेत न प्रतीयेत। तो सत्य कहिए, नहीं सत्य नहीं, कैसे, क्यों, सच्चेत न बाध्येत। सत होगा तो उसका बाद नहीं होगा, किंतु सर्प का बाद हो जाता है। और अगर असत होता तो प्रतीति भी नहीं होती। तो इसको क्या है कि ना सत ना असत, उसको क्या कहेंगे, सत्य और असत दोनों भी नहीं हो सकता। सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। वंद्यापुत्र जैसा असत नहीं है, शशशृंग जैसा असत नहीं है, और ब्रह्म जैसा सत्य भी नहीं है। तो क्या है, सत्य और असत दोनों के ये वो तो नहीं हो सकते। क्यों, भगवत्पादाचार्य विवेक चूड़ामणि ये कहते हैं कि विरोधात, सत्य और असत्य का विरोध है, तो दोनों साथ में तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए क्या कहेंगे, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, सत भी नहीं है, तो सद असत विलक्षण कहेंगे। सरसद्भ्याम अनिर्वचनीय कहेंगे, विलक्षण अनिर्वचनीय, कह नहीं सकते कि ये सत्य है या असत्य है, वैसा ये है। उसको क्या कहते हैं, अविद्या वृत्ति रूप में उत्पन्न हुआ कहेंगे सर्प को। अनिर्वचनीय उत्पत्ति माने अविद्या से उत्पन्न, अविद्या वृत्ति रूपम ज्ञानम, ये ज्ञानाध्यास हो गया। और तादृश भार जो है उसको अविद्या से उत्पन्न कहेंगे, अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहेंगे, अर्थाध्यास। तादृश ज्ञान काल एव माने तादृश ज्ञान काले एव, वैसा जब ज्ञान काल है उसी प्रतीति काल में विषयाणाम उत्पत्ति इति यह वादा, तभी ही उत्पत्ति होती।
तो जब तक सर्प दिख रहा है तब तक ही सर्प उत्पन्न माना गया है, वहां पे उत्पत्ति है सर्प की। जब तक ज्ञानाध्यास है तब तक अर्थाध्यास मानना चाहिए। इसीलिए जब तक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है सर्प का, जब तक प्रतीति हो रही है सर्प की, तब तक बाहर सर्प मानना चाहिए। और उत्पत्ति के बिना तो सर्प नहीं हो सकता बाहर, और इसीलिए उसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहते हैं। इति यह वाद। और अच्छा, सर्प चला गया, सर्प चला गया माने सर्प का ज्ञान अभी नहीं है, अभी रज्जु के ज्ञान से सर्प के ज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो सर्प रह जाएगा क्या बाहर? नहीं, विषय भी जाएगा। तो जैसे ही सर्प अज्ञान चला, रज्जु अज्ञान रज्जु के ज्ञान से निवृत्त हो गया, विशेष ज्ञान आ गया रज्जु का, तभी सर्प का ज्ञान निवृत्त हो गया। जो क्या था, सर्प का ज्ञान क्या था, वो भ्रम था, वो निवृत्त हो गया। इसीलिए क्या है कि जो बाहर अर्थाध्यास भी हो गया वो भी निवृत्त हो गया। इसीलिए क्या क्या वो नष्ट हो गया कहेंगे, था ही नहीं नष्ट होने के लिए। किंतु अगर उत्पत्ति थी, वैसे ही जैसे अनिर्वचनीय उत्पत्ति थी वैसी अनिर्वचनीय त्या नष्ट हो गया कहेंगे। तो माने क्या है कि जब तक प्रतीति हो रही है तब तक जिस विषय की उत्पत्ति मानी गई है, यह वाद, जिस वाद में सह एव दृष्टि सृष्टिवाद, उसको दृष्टि सृष्टिवाद इति शास्त्रेषु कथितः। और ये प्रपंच क्या है, प्रातिभाषिक ही है करके कहेंगे, व्यावहारिक करके कहेंगे, किंतु दृष्टि सृष्टिवाद में ये तीन सत्ता नहीं है, दो ही सत्ता है। तो वहां पे पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता नहीं है। व्यावहारिक सत्ता क्या है, वो प्रातिभाषिक सत्ता ही है। क्योंकि पारमार्थिक सत्य है, और प्रपंच क्या है कि जब तक दिख रहा है तब तक ही उत्पत्ति मानते हैं। इसीलिए क्या है कि वो प्रातिभाषिक में ही अंतर्गत है, व्यावहारिक करके दूसरा बीच में नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद में हाँ व्यवहार होता है, ऐसा चर्चा में बात करते हैं, किंतु वस्तुतः तीसरे सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हो गया है कौन सा अंक यहाँ पे, अंक कौन सा देखा हमने, सर्वे प्राणलोकः। हाँ, अयमेव दृष्टि इति वेदांत शास्त्र प्रसिद्ध उत्तरत्र च एषा प्रपंचते। इसके अगले वाला जो ये है, इसके आगे वाला जो पाठ है वो कभी करेंगे बताऊंगा, पर कल से पाठ नहीं हो, कल तो प्रथमा वैसे, और कल मैं प्रवास कर रहा हूं, तो इसीलिए पाठ होगा ये 28 के बाद, 29 को देखेंगे कौन सी तिथि है देखकर। तो मैं प्रवास कर रहा हूँ तो पाठ तो नहीं हो पाएगा, 2 सप्ताह नहीं हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये पाठ उसके बाद होगा। कोई प्रश्न है तो भेजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। सिर्फ छोटा सा है ये, पृथ्वी च थोड़ा, पृथ्वी हाँ एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, क्या कह रही हैं? ये जो है ना, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, हाउ डू वी डिफाइन मात्रा? ये देखना पड़ेगा उस मंत्र में मुझे। अच्छा, मात्रा, देखिए मात्रा माने उसका सूक्ष्म अंश कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गुणास यू मीन? मात्रा स्पर्श तो कौनते, तो ये प्रश्न में आता है, देखना पड़ेगा। एक मिनट देख लेता हूं मैं। पृथ्वी, हम्म, 4.8 प्रश्नोपनिषद, 4:8। शंकर भाष्य, 8वां मंत्र है। पृथ्वी च पृथ्वी किं तत्सर्वं पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा तत्कारणम च पृथ्वी मात्रा गंध तन्मात्रा, तो सूक्ष्म वही हो गया अर्थ। पंचमात्र, तो भगवान भाष्यकार वहां कह रहे हैं पृथ्वी मात्रा माने गंध तन्मात्रा। तो तन्मात्रा ये पारिभाषिक शब्द है, सांख्याओं से आता है, तो सूक्ष्म करके ले सकते हैं, सूक्ष्म अंश। तो ये पृथ्वी क्या है, स्थूल पृथ्वी, और मात्रा तो सूक्ष्म जो है वो भी क्या है कि ये आगे पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, उतना ही यहाँ पे दिया है। तो अगर मंत्र आगे देखेंगे आप तो वहां पे है पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च अपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च, ऐसे मंत्र जाता है। तो ये उनके सूक्ष्म अंश के साथ, तो यही जो
पहले जागृत से स्वप्न में कहा था, उसमें जो होता है वैसे ही आप यहाँ पे भी समझिए, क्योंकि सूक्ष्म जो है वो जैसे स्वप्न में दिखता है वैसा ही सूक्ष्म समझिए। तो ये पृथ्वी, और पृथ्वी मात्रा माने पृथ्वी जो अपंचीकृत पृथ्वी है, Okay. अपंचीकृत पृथ्वी, तो इसीलिए सूक्ष्म माने अपंचीकृत सूक्ष्म महाभूत। तो ये पृथ्वी च, पृथ्वी मात्रा च, और आगे आएगा वायु, तेज, ये आप सब सभी, तो ये सभी लीन हो जाते हैं सुषुप्ति में। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मंगलाचरणम सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांच वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तोऽन्यति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।